नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस की फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। LIC हाउसिंग फाइनेंस की FD के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है दोस्तों कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट FD के रेट रिवाइज कर दिए हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 जून 2022। ये नए रेट एप्लीकेबल हो गए हैं दोस्तों। ये नए रेट जो भी इन्वेस्टर 20 जून 2022 या उसके बाद इन्वेस्ट करता है तो ये नए रेट का फायदा उन लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो ये नए रेट है कितने, आपके लिए क्या क्या बातें हैं जो LIC हाउसिंग फाइनेंस की FD में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जाननी चाहिए, डिटेल में कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में दोस्तों। इससे पहले आज के इस वीडियो के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में बात करें। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि रेट क्यों बढ़ रहे हैं FD के। सिंपल बात है, आपने देखा रेपो रेट बढ़ गया, RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है और आज का ये रेपो रेट 4% होता था 2 महीने पहले, आज 4.90% पे। इससे क्या हुआ, लोन महंगे हो गए। अगर आप लोन बायर हैं तो आपको ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी अब, लेकिन वहीं इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या हैं कि कंपनी ने अपने ब्याज, FD में ब्याज जो देते हैं वो अब रेट बढ़ा दिए हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी ने बढ़ाए हैं, कुछ ने बढ़ा दिए हैं, कुछ बढ़ाने वाली हैं। तो हम अपने इस सीरीज में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के वीडियोस कवर करेंगे और प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड दोस्तों। LIC हाउसिंग फाइनेंस की FD के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहली बात करना क्या होगा, LIChousing.com आपको सर्च बार में डालना है और जैसे ही आप ये LIChousing.com डालेंगे, देखिए इनके होम पेज में आ जाएंगे। होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 33 ईयर से ऑपरेट कर रही है, यानी 33 ईयर ऑफ ट्रस्ट। कंपनी जो है 33 साल से काम कर रही है। कोर काम है हाउसिंग लोन का, होम लोन का इनका काम है। यानी होम लोन, प्लॉट लोन या आपको कोई भी मकान से रिलेटेड लोन चाहिए आप अप्रोच कर सकते हैं। कंपनी रीफाइनेंस भी करती है, रिनोवेशन के लिए भी लोन देती है। यानी ये काम कंपनी का कोर बिजनेस है। लोन का इंटरेस्ट रेट अगर आप देखना चाहेंगे तो कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का चल रहा है वो आप हाउसिंग लोन में जैसे जाएंगे तो दिख जाएगा 7.50 रेट पे लोन दे रही है दोस्तों। जब ये 7.50 दे रही है तो ऑफ कोर्स डिपॉजिट का रेट जो इससे कम रहेगा। FD में रेट क्या चल रहा है, वो जो रेट होगा उसमें एक्सपेंसेस काट के, प्रॉफिट काट के कंपनी जो है जो मार्जिन रख के ये लोन देती है 7.50% पे। तो अब ये जो है डिपॉजिट के बारे में जानना है आपको तो सबसे पहली बात डिपॉजिट सेक्शन में आइए और पब्लिक डिपॉजिट में आप यहाँ आ जाएंगे। जैसे ही पब्लिक डिपॉजिट में आएंगे आपको ये पेज खुल जाएगा दोस्तों और इनका जो पब्लिक डिपॉजिट का प्रोडक्ट है वो संचय डिपॉजिट नाम से है दोस्तों, संचय डिपॉजिट। और ये डिपॉजिट कब से ले रही है कंपनी, 2007 से ले रही है। ये 2007 से कंपनी इस प्रोडक्ट में पैसा ले रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का फिक्स्ड डिपॉजिट का, ये जो है इसकी रेटिंग, सेफ्टी की बात करें तो रेटिंग देखना जरूरी हो जाता है। इसकी रेटिंग है AAA स्टेबल रेटिंग बाय क्रिसिल, यानी कि हाईएस्ट सेफ्टी इस इंस्ट्रूमेंट की है। आपको ये सबसे पहली बात जानना चाहिए कि LIC अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये FD का इंस्ट्रूमेंट है, ये AAA रेटेड है, यानी कि हाईएस्ट रेटिंग। और ये आज से नहीं है दोस्तों, ये 2007 से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर ये AAA रेटिंग इस इंस्ट्रूमेंट की है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी जानना है कि वाइड रेंज ऑफ इनका जो वाइड नेटवर्क है पैन इंडिया में, वहां से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको FD लेनी है आप इनके ब्रांचेस में अप्रोच कर सकते हैं। कोई सर्विस रिलेटेड इशू है तो वाइड इनका नेटवर्क है, तो वाइड प्रेजेंस है पैन इंडिया, वो एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पब्लिक डिपॉजिट, अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, रेटिंग मैंने आपको बताया AAA स्टेबल रेटिंग है, ये हमने देख लिया। अट्रैक्टिव कार्ड रेट है दोस्तों। देखिए अभी पीछे रेपो रेट चेंज हो गया, रेपो रेट
चेंज होने से वो 4% से पहले 4.4 हुआ, 4.9% का हुआ। उससे सबसे बड़ा जो है फायदा डिपॉजिट जो है एफडी करता है उसको हुआ, एफडी के रेट रिवाइज हो गए। सिमिलरली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने रेट रिवाइज कर दिया और आज की डेट में कंपनी अट्रैक्टिव रेट ऑफर कर रही है। क्या रेट है डिटेल में जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले जाने कंपनी जो रेट ऑफर कर रही है। अगर आपको ब्याज चाहिए तो दो ऑप्शन है, मंथली और ईयरली इंटरेस्ट, ये जानना जरूरी है। या तो आपके पास मंथली मोड है या एनुअल मोड है जिसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन में जाइए, यानी कि आप एक साथ पैसा मैच्योरिटी पे लीजिए। तो ये कंपनी के फीचर्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, इंटरेस्ट जो होगा कंपाउंड वो एनुअल बेसिस पे होगा, सालाना जो ब्याज है उस पे ब्याज जोड़ के आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। सीनियर सिटीजन कौन, वो लोग जिनकी एज या तो 60 हो गई है या 60 साल से ऊपर हैं, उनको कंपनी 0.25% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है दोस्तों। तो इसको अगर आप मिलाएंगे नॉर्मल रेट में तो सीनियर सिटीजन के लिए और अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और दोस्तों इनके पास दो कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, 20 करोड़ से नीचे के लिए अलग रेट है, 20 करोड़ से ऊपर के लिए अलग रेट है। ये 0.25 का बेनिफिट 20 करोड़ से नीचे की एफडी पे ही मिलेगा, यानी कोई 50,000 लाख रुपया 10 लाख रुपया डाल रहा है उसके लिए बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये हम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसका फायदा ले सकते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, लोन यहाँ सुविधा अवेलेबल है। सपोज आपने 5 साल की एफडी करी, 1 साल बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप अपने पैसे के अगेंस्ट जितना आपने इन्वेस्ट किया एफडी में उसका 75% तक लोन भी ले सकते हैं। ये सुविधा इसको और बढ़िया अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना देती है, लिक्विडिटी का भी यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों। अब बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी क्या ऑफर कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों, जो ये रेट हैं ये इफेक्टिव कब से हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, जो रेट रिवाइज हुए हैं 20 जून 2022 से नए रेट लग गए हैं। और ये 20 जून 2022 से बाद आपने अगर एफडी में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट किया है तो आपको ये रेट एप्लीकेबल होंगे। क्या रेट होंगे, यहाँ आप कितने साल की एफडी करना चाहते हैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज 5 ईयर से शुरू करते हैं। 5 ईयर की एफडी पे कंपनी आज जो रेट ऑफर कर रही है 20 करोड़ से नीचे की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां रेट मिल रहा है 6.95% दोस्तों। 6.95% नॉर्मल सिटीजन के लिए है, और यही कोई सीनियर सिटीजन है तो 0.25 इसमें और ऐड कर लीजिए तो ये 7.20% बन जाता है दोस्तों। 7.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर की एफडी में सीनियर सिटीजन को कंपनी ऑफर कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप 20 करोड़ से ऊपर की एप्लीकेशन है तो रेट दूसरे लगेंगे, हम अभी रिटेल एफडी की बात कर रहे हैं तो ये रेट आपको लगेगा। अब बात कर लेते हैं 3 ईयर का इंस्ट्रूमेंट, 4 साल का टेन्योर में कंपनी पैसा नहीं लेती है तो ये 3 साल का हम जानते हैं, 3 साल में 6.65% दोस्तों। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 6.90 0.25 एक्स्ट्रा मिलेगा दोस्तों। और अगर आप ये 2 साल की एफडी करते हैं तो 2 साल में आपको 6.50 रेट ऑफर होगा, सीनियर सिटीजन को 6.75% रेट कंपनी दे रही है। और वहीं 1 साल के टेन्योर में 5.95 नॉर्मल को है, 6.20 सीनियर सिटीजन को है। बड़ा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, इस पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये हमने ऑप्शन किया डिस्कस क्यूमुलेटिव, यानी एक साथ आपको मैच्योरिटी में पैसा चाहिए तो ये रेट लगेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, तो ब्याज के लिए दोस्तों सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, यहां ब्याज के लिए आपको ब्याज जो बनेगा वो 31 मार्च में आपको पेएबल होगा, एनुअल ब्याज। यानी आप सपोज कोई जून के महीने में इन्वेस्ट कर रहा है तो जून से लेके अगले साल जो मार्च तक का ब्याज होगा प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट होगा, बाकी के साल ब्याज मिलेगा। और लास्ट ईयर में जो अप्रैल से लेके जून से पहले जो मई तक का ब्याज होगा वो पेएबल होगा, यानी 31 मार्च का एनुअल में पेड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ एनुअल इंटरेस्ट अगर आप लेते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20,000 का दोस्तों, और उससे ऊपर अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो 1000 के मल्टीपल में यानी 21,000 22,000 23,000 करके आप एनुअल इंटरेस्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको ब्याज चाहिए तो मंथली मोड पे 2 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और उसके ऊपर 10,000 के मल्टीपल पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये जो है
10,000 के मल्टीपल पे आप यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी 2 लाख के ऊपर 2,10,000, 2,20,000 इस तरीके से एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। यहाँ भी दो आपको ध्यान रखना है, 20 करोड़ के लिए ऊपर के नए अलग रेट हैं और रिटेल के लिए अलग रेट हैं जो 20 करोड़ से नीचे की एप्लीकेशन है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको देखना है ब्याज 5 साल में एनुअल तो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ वही एनुअल ब्याज लगेगा 6.95 नॉर्मल को, सीनियर सिटीजन को 7.20, लेकिन आप मंथली ले रहे हैं तो 6.30 का रेट लगेगा दोस्तों, और वहीं सीनियर सिटीजन को 0.25 एनुअल का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा दोस्तों। और यही चीज अगर आप 3 इयर्स में देखते हैं तो मंथली इंटरेस्ट नॉर्मल के लिए हो जाता है 6% और सीनियर सिटीजन के लिए 0.25 एनुअल बेसिस पे जो एक्स्ट्रा बनेगा वो बनेगा यहाँ पे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 2 साल का, तो 2 साल में रेट चल रहे हैं 6.5, यानी सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगा 6.75 और नॉर्मल के लिए 5.85 और 0.25 एक्स्ट्रा का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। वहीं 1 साल की एफडी में आपको यहाँ रेट मिल रहा है 5.95, सीनियर सिटीजन को मिल रहा है 6.20 और मंथली 5.30 और एनुअल बेसिस 0.25 एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़े ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। मैं तो सजेस्ट करूंगा लंबे टेन्योर के लिए आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अभी आज रेट ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 5 ईयर की एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यही देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी एफडी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपको एफडी तोड़नी पड़ गई बीच में, 5 साल की एफडी करी, आपको अचानक 1 साल बाद एफडी अगर तोड़नी पड़ी तो क्या होगा, कंपनी 1% का इंटरेस्ट कम देगी उस ड्यूरेशन का जितना कंप्लीट हो चुका है ड्यूरेशन एफडी का। सपोज 5 साल की एफडी की थी, 1 साल की एफडी का रेट है सपोज 6.20, तो आपका 1% 6.20 का कम होकर 5.20 के ब्याज के साथ आपको पैसा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, वहीं 3 से 6 महीने के बीच अगर आप निकालते हो तो 3% पर एनम के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा, नुकसान है दोस्तों। और 3 महीने से पहले आप ये पैसा नहीं निकाल सकते, ये लॉक इन 3 महीने का यहाँ एफडी में रहता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एफडी में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको टीडीएस नहीं बनता है, आप टीडीएस नहीं कटाना चाहते हैं, कहते हैं दोस्तों टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर आप टीडीएस नहीं कटाना चाहते हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनती है, तो आप नॉर्मल सिटीजन है तो 15G फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म आपको साइन करके सबमिट करना है। ये एलआईसी के ब्रांचेस से आपको मिल जाएंगे फॉर्म की कॉपी, वहीं आपको ये सबमिट करना है ताकि आपका टैक्स एट सोर्स नहीं कटे अगर ये नहीं बनता है। अदरवाइज 10% का टैक्स एट सोर्स आपका कट जाएगा दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इजी टू इन्वेस्ट है। आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म है केवाईसी का, वो फॉर्म के साथ साइन करना है, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, और 15G 15H का फॉर्म अगर एप्लीकेबल है तो वो लगेगा। आप ये लेके एलआईसी के ऑफिस में सबमिट करिए, एफडी का प्रोसेस आपको वहां से एफडी जनरेट होके मिल जाएगा। तो बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस है, बड़ा अच्छा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं कि कंपनी जो पैसा ले रही है इज नॉट इंश्योर्ड लाइक इन बैंक एफडी। अगर आपने देखा है, ये सवाल बड़ा आता है मेरे कमेंट बॉक्स पे कि भाई कितना सेफ है, क्या इस पे कोई इंश्योरेंस है? नो, देयर इज नो इंश्योरेंस इन। आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी के, तो वहां ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता जो बैंक की एफडी में होता है। बैंक में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है। अगर कोई बैंक कल वाइंड अप हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है, तो 5 लाख तक का पैसा मिलता है। यहाँ ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता है लिक्विडेशन के केस में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने कवर कर लिया, इसके बारे में मेरे को काफी क्वेरीज आ रही थी, तो ये आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी ऑफर कर रही है, इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने एक एक्सेल कैलकुलेटर डिजाइन किया है दोस्तों। उस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आप अपने एनुअल मंथली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर पाएंगे। कंपाउंड अगर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, आइए चलते हैं अपने एक्सेल कैलकुलेटर की ओर। आइए दोस्तों, ये जो कैलकुलेटर मैंने डिजाइन किया है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एफडी के बारे में, आपको अगर इंटरेस्ट पता करना है अपने इन्वेस्टमेंट में तो आप आसानी से जान सकते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। ये सबसे पहली बात देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो कैलकुलेटर है, ये रेट एप्लीकेबल है 20 जून 2022 के बाद के रेट मैंने ले रखे हैं दोस्तों। आपको अगर पता करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या ब्याज बनेगा या क्या रिटर्न आपको मिलेगी, उसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जिनका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे फीड करिए दोस्तों।
और यहाँ पे जस्ट अमाउंट डाल दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का एफडी कर रखा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की एफडी में जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए फिगर अपने आप चेंज हो गई, 2 कॉलम बने यहाँ पे, एक नॉर्मल सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन। नॉर्मल सिटीजन में कोई 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो हर साल का ब्याज कितना बनेगा, एनुअल पे आप आ जाइए 60 मंथ, ये ऊपर मंथ्स दे रखे हैं, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने और 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। और ये मंथली और ईयरली ब्याज क्या बन रहा है, ये कॉलम मैंने अलग से बना दिया। और मैंने क्यूमुलेटिव यानी एक साथ कोई मैच्योरिटी पे लेगा तो क्या मिलेगा, उसके रेट यहाँ लिख दिए। इसी ढंग से आप सीनियर सिटीजन का भी देख सकते हैं। अब 1 लाख रुपए में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो साल का ब्याज बनेगा 6,950 रुपीज हर साल, 5 साल, एवरी ईयर उनको जो है ये ब्याज पेबल होगा और बाद में जाके उनका प्रिंसिपल मनी 1 लाख रुपया वापस हो जाएगा। 3 ईयर में ये ब्याज बनेगा 6,650, 2 ईयर में 6,500 और वहीं ईयरली में 5,950 बनेगा। और वहीं कोई 1 लाख रुपए देके 5 साल बाद इकट्ठा ले रहा है, बीच में ब्याज नहीं ले रहा है और क्यूमुलेटिव ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ उसका बन जाएगा पैसा 1,39,927 रुपीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 3 साल में यहाँ बन रहा है, 2 साल में बन रहा है, 12 महीने में बन रहा है। और यही अगर 1 लाख सीनियर सिटीजन ने लगाया है तो 5 साल में वो यहाँ बन जाएगा, देखिए क्यूमुलेटिव में 1,41,570 रुपीज और 3 ईयर में 122,161। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ 2 लाख रुपए का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका देख लेते हैं दोस्तों। 2 लाख रुपए कोई अगर इन्वेस्ट करता है, नॉर्मल सिटीजन है, तो हर महीने 1,133 रुपीज का ब्याज आता रहेगा दोस्तों। और 5 साल बाद ये 5 साल की एफडी में आएगा, उसके बाद 2 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 36 महीने के लिए 1,083 का ब्याज आएगा और ये 153 2 साल में आएगा, 966 1 साल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये उनके लिए है जिनका आपने इन्वेस्टमेंट किया है नॉर्मल सिटीजन। सीनियर सिटीजन अगर है तो ये 0.25 का एक्स्ट्रा ब्याज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा दोस्तों। और वही अगर 2 लाख रुपए कोई सीनियर सिटीजन लगाता है और नॉर्मल सिटीजन लगाता है, देखिए उसमें यहाँ एक साथ 5 साल में बन रहा है 2 लाख का 279,855, वहीं सीनियर सिटीजन का बन रहा है 283,141। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 6.95 है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.20% है। इस तरीके से आप आसानी से इस कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5 लाख का दोस्तों। 5 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है, 5 लाख रुपए सीनियर सिटीजन का 5 साल में 7,07,854 बन जा रहा है। 70 आपका 7 लाख रुपया 7,07,854 रुपीज बन रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन नहीं है तो 6,99,638 रुपीज बन रहा है। इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस कैलकुलेटर का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और अपना इंटरेस्ट का अमाउंट आसानी से जान सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस एफडी में इन्वेस्ट करने में आपको क्या लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में मिलेंगे और आप इन्वेस्टमेंट आसान तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस की एफडी में कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।